हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज का पार्ट 1 देखेंगे। ये सभी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। आज हम देखेंगे 12 पॉइंट देखने वाले आज हम। उसमें से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ वन सीमेंट बैग कितना होता है 50 kg। ये तो सभी को पता रहता है, लेकिन हम आजकल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सेकंड पॉइंट है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन के टाइम में वक्त में भी पूछा जाता है, या फिर आपको साइट पे कुछ कैलकुलेट करने के समय भी ये चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो इसके बाद आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग कितना होना चाहिए। ये आपको पता होगा भी और नहीं भी होगा, तो मैं पॉइंट 2.A को कंसीडर करके मैं वो आपको बताता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग कितना होता है, ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो आपको तो पता ही होगा वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो अपना मास कितना है अभी 50 kg, ठीक है, 50 kg एंड डेंसिटी कितना है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा 0.0347 क्यूबिक मीटर, ठीक है। आपको कोई भी पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग इन क्यूबिक मीटर में बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0.0347 क्यूबिक मीटर ऑफ वन बैग सीमेंट का होता है, ठीक है। तो इनकेस आपको क्यूबिक फीट में, कभी क्या होता है क्यूबिक फीट में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ऑन साइट, तो आपको क्या आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा कि 1 मीटर क्यूब मतलब कितना होता है 35.31 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। 35.31 क्यूबिक 1 मीटर क्यूब। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट का जो वैल्यू है 0.0347 उसको मल्टीप्लाई बाय 35.31 से करना है। तो उससे आपको क्या मिलेगा 1.226 CFT मतलब क्यूबिक फीट, ठीक है। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट मतलब 1.226 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। अब ये है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितना रहना चाहिए 0.125 मीटर, मतलब कितना हो गया 125 mm। तो ये कैसा हो गया वो भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसा ये स्लैब हो गया, ठीक है। नाउ थिकनेस ऑफ स्लैब, ये हो गया स्लैब का थिकनेस, ये कितना रहना चाहिए 125 mm, दैट इज 0.125 मीटर मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। तो सभी को पता रहना चाहिए, विलेजेस में एंड सिटी में ये दोनों अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है फोर्थ पॉइंट, DL मीन्स डेवलपमेंट लिंक, 40 to 50D डेवलपमेंट लेना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है बीम, 40 to 50D हमको लेना है। तो एज हम आजकल साइट में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में करंटली 50D जो है उसको लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टॉप बार, ये हो गया बॉटम बार। तो यहां से एलडी क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक ये हो गया एलडी डेवलप लेंथ, ठीक है। ये हो गया एलडी। अब इसमें से डी क्या है, डी इज द डाया ऑफ बार, ठीक है। जो भी है 12 mm है या फिर 16 mm का, उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको एलडी मिल जाएगा। चलो हम फिर फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 500 नॉज, ठीक है ना। कितना चाहिए 1 मीटर क्यूब को कितना ब्रिक्स लगता है 500 नॉज। तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे या फिर साइट पे कोई भी
कहीं भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आपको 10 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स रहते हैं वो पूछेंगे, ठीक है। फिर 6 पॉइंट है M20 ग्रेड कॉन्क्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब, दैट इज M20 1:1.5:3। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आजकल जनरली कंस्ट्रक्शन में साइट पे हम सभी M20 ही ग्रेड कंक्रीट ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, स्लैब के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और उसका रेशो भी आपको पता रहना चाहिए, M20 का 1:1:1.5:3, ठीक है। ये क्या हो गया, M20 का हो गया। 7 पॉइंट क्या है, मीन बार्स इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm, ठीक है। अब स्लैब का जो मीन बार है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये हो गया स्लैब, जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हो गए मेन बार्स, ठीक है। ये मेन बार हो गया और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों प्रोवाइड करती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में हम कंसिडर करेंगे इसको। अभी हम बताएंगे कि मेन बार इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm, ठीक है। 8 mm के नीचे ये जो है, ये मेन बार 8 mm के नीचे नहीं होना चाहिए। कौन सा बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार हो तो ही 8 mm का यूज कर सकते हो। इनकेस प्लेन बार होगा तो आपको मिनिमम प्लेन बार होगा, ठीक है, प्लेन बार होगा तो आपको उसका मिनिमम डाया बार कितना लेना है, 10 mm लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 8, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार इज इक्वल टू D²/162.228 इन kg/मीटर, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कंसिडर किया डाया ऑफ बार 12 mm लिया। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों को सबको पूछते हैं। तो ये दिखा देता हूँ, इनकेस आपको बोलेंगे कि 12 mm बार है, उसका आपको 30 नंबर का एक बंडल है, तो उसको आपका केजी टोटल केजी निकाल के बताओ बोलेंगे। तो इसमें आपको कैसे करना है, सिंपल सा है। 12 mm का बार है तो उसका पहले आपको पर मीटर में कितना केजी है वो आपको निकाल लेना है। जैसे कि D²/162.28 है, तो D मतलब डाया ऑफ बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा करके दिया है D²/162.28 = 0.89 kg/मीटर, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के दिया है आपको। तो अब आपको पता ही है कि एक स्टैंडर्ड जो लेंथ है, जो बार का स्टैंडर्ड लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ कितना है आपको 12 मीटर का रहता है, ठीक है। 12 मीटर का एक बार रहता है, सरिया का एक 12 मीटर का रहता है। तो उसको 12 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 12 मीटर मल्टीप्लाई 0.89 करना है। तो उसका कितना आएगा, एक बार का कितना वेट आएगा, 10.68 kg, ठीक है। ये क्या हो गया, एक बार का केजी हो गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 10.68 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 13 आवर्स करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 10.68 मल्टीप्लाई बाय आपको 30 करोगे तो ये क्या हो गया, एक बंडल का वेट हो गया। इसी हिसाब से आपको कोई भी जैसा 10 mm हो गया, 16 mm हो गया, 20 mm, 25 mm, तो इसका ये कभी भी आपको इंटर में पूछेगा तो आपको क्या करना है, पर मीटर का आपको वेट निकाल के मतलब याद कर लेना है, क्योंकि कभी भी ऑन साइट आपको काम पड़ सकता है या फिर इंटर में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि 8 mm हो गया तो कोई भी पूछ लेगा 8 mm का कितना केजी होता है, तो आपको पता होना कि 8 mm का 0.394 kg/मीटर में इसका वेट रहता है। आपको ऐसा पूछ लेंगे कि 25 mm को कितना है, तो 25 mm का आपको पता रहना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। इसका 25 mm का होता है 3.85 kg/मीटर, ठीक है। इसी हिसाब से 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm का सब निकालते आना चाहिए, ठीक है। 9 पॉइंट पे आता है नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते, ठीक। नंबर ऑफ बार्स का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। अब +1 क्यों लेते हैं, क्या है ना, साइड पे बहुत एक +1 हम ज़्यादा ही लेके चलते हैं क्योंकि साइड पे कम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10,
नंबर ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल्स टू क्लियर स्पैन अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, ये तो आप सबको आता ही होगा निकालना, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। ये हो गया नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू क्लियर स्पैन अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने बीम का सेक्शन ड्रॉ किया है। ठीक है, उसका स्पैन है 3000 mm एंड जो स्टीरप्स है उसका स्पेसिंग रहेगा 150 mm। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है? 3000 अपॉन 150 प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा? 20 प्लस 1 इक्वल टू 21 आ जाओ, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लगेगा? 21 लगेगा। तो इसी के हिसाब से साइट पे इसको कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी है ये, उतना कुछ हार्ड नहीं है नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 11, फॉर कैंटिलीवर एंकरेज लेंथ फॉर मेन स्टील कितना होता है? 1690। ठीक है, 1690 होता है। क्या होता है? कैंटिलीवर एंकरेज का जो लेंथ होता है जो मेन बार का, वो होता है 1690। तो उसको क्या करना पड़ता है? डाई ऑफ बार, डी मतलब क्या होता है? डाई ऑफ बार। तो उसका मिनिमम जो एंकरेज में जो मेन स्टील को जो बार देंगे वो मिनिमम डाया रहेगा उसका 10 mm। ठीक है, तो उसको क्या करना है? डी इज द डाई ऑफ बार, देन 69 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 690 mm होता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसा प्रोवाइड करना है, ये ड्रॉ करके रखा है मैंने। तो ये हो गया एंकरेज बार। ठीक है, तो ये जो यहाँ से ये यहाँ तक का, इसको क्या करना है? इसको आपको प्रोवाइड करना है 300। ठीक है, ये 300 mm रहेगा, और यहाँ से ये जो रहेगा ये रहेगा 390 mm। 390 mm, यहाँ से यहाँ 390 और यहाँ से यहाँ रहेगा 300, टोटल हो गया 690 mm। और जो टॉप का बार जो रहेगा, ये जो यहाँ से ऐसा बार जा रहा है, तो ये टॉप का बार का यहाँ से ये वाला जो सेक्शन रहेगा ये रहेगा 200। ये कितना रहेगा? 200 mm रहेगा। और ये वाला यहाँ से यहाँ रहेगा, ये रहेगा 490। ठीक है, ये रहेगा 490 mm। तो ये विलेजेस और सिटीज़ दोनों के लिए रहता है, बहुत ही यूजफुल है। तो इसके हिसाब से आपको जो मेन स्टील रहेगा एनकरेज लेंगे का, वैसा आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट है 12, डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। तो ये काफ़ी लोगों को पता भी होता है और नहीं भी होता है, तो ये आपको साइट या फिर फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, तो ये आपको पता रहना चाहिए। L/B इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। मतलब क्या हो गया? लॉन्गर स्पैन पैनल टू शॉर्टर स्पैन पैनल इज इक्वल और ग्रेटर दैन 2। मतलब क्या हो गया? वन वे स्लैब हो गया। ठीक है, जिसमें मेन रेनफोर्समेंट ओनली वन डायरेक्शन से प्रोवाइड होता है। ठीक है, और टू वे स्लैब का क्या हो गया? लॉन्गर स्पैन पैनल टू शॉर्टर स्पैन पैनल इज लेस दैन 2। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो होता है बोथ साइड्स। ठीक है, वो दोनों साइड से प्रोवाइडेड हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ जो दोनों साइड से मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड हो रहा है। आई होप कि आज के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। मैं अगला वीडियो पार्ट 2 लेके जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसा ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।